कबाहत है, उनको वहाँ पहुँचना चाहिए। जब उन लोगों ने ये बोला है, जो कि जाहिर सी बात है इस वक्त दुख में है, गम में है, परेशान है, उन्होंने अपने प्यारे खोए हैं, अगर वो ये बोल रहे हैं कि वज़ीर आज़म आएँ और आकर हमारे सरों पर हाथ रखें, तो उसमें कबाहत क्या है? देखें, जिस तरह के आपके रिपोर्टर ने बताया है, ये जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है वो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट ज्यादा है। नंबर 1 बिल्कुल आना चाहिए। इसकी जितनी मजम्मत करें, मेरा ख्याल ऑपोजिशन ने की है, गवर्नमेंट ने की है, सब ने की है, बिल्कुल की है, लेकिन ये हादसा हो गया है। अब इसको हम मजीद खराब भी कर सकते हैं। देखें, 9/11 हुआ है, क्या जॉर्ज बुश गया था उधर देखने के लिए? कोई नहीं। ये जब इस तरह के एक बड़ा सीरियस कोई आप कह लो कि एक टेररिस्ट अटैक हो जाए और निहत्ते सिविलियंस के ऊपर इस तरह का एक हमला हो जाए, तो आपकी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो जाती हैं। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल गो, ही हैज टू गो, बट एक टाइम होता है। आप लेकिन आप क्या करें, आप मुतालबात लगा रहे हैं यार, आप उनको इज्जत के साथ उनको दफन करो, अल्लाह ताला के पास चले गए हैं वो। लेकिन अगर हम इसका एक पॉलिटिकल एक सिनेरियो बनाएंगे तो इसका ना किसी को कोई फायदा नहीं होगा। हमें इस बड़े संजीदगी से, सब्र से और तहम्मुल से। असल में कुछ एक ये भी बातें जो कि जाहिर सी बात है, हर कोई अपना अपना तज्जिया दे रहा है, इस पर बात हो रही है कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं अब तक पहुँचे। आज 5वां रोज़ गुजर रहा है और वज़ीर आज़म की आमद के वो लोग मुंतज़र हैं कि अब जब इसके बाद कहीं भी मुल्क में किसी भी शहर में इस तरह का वाक़या पेश आएगा, अगर इस तरह का मुतालबा फिर से रख दिया गया तो ये बड़ी एक अजीब सिचुएशन हो जाएगी कि वज़ीर आज़म जनाब यहाँ पर इस तरह दहशत गर्दी हुई है, 2 लोग जाँ बहक हो गए हैं, जब तक वज़ीर आज़म नहीं आएंगे तो फिर तब तक हम लोग तदफीन नहीं करेंगे। तो एक अजीब सी एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं। देखें, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ मियां नवाज शरीफ के एक बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट, जिनको आप कहेंगे कि पर्सनल बॉडीगार्ड, शेर आजम, इनको हरीपुर में गोली मार दी। ना नवाज शरीफ गए ना शहबाज गए। क्यों? सिक्योरिटी के लिए। वो बाद में जरूर उधर गए और जो ताज़ियत करनी थी करते हैं, लेकिन आप इमीडिएटली जंप करके, ये एक बड़ा डेंजरस एरिया होता है, डेंजरस एक सिचुएशन होती है। आपको क्या पता कि वो वेट कर रहे हो कि उन्होंने एक तो हमला कर दिया तो दूसरा भी अगर सक्सेसफुल होता है तो नुकसान किसका है? हमें बड़ी से बात कर। ठीक है, आप बीजे साहब हमारे साथ रबीना कायम खानी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। रबीना साहिब, आप लोगों ने काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया है कि वज़ीर आज़म को एहसास नहीं है अवाम के दुख का और उनको वहाँ पर पहुँचना चाहिए था, वो नहीं पहुँचे। आप लोगों ने भी अपने अदवार में इस सारी सूरत हाल को फेस किया है, उनके इस तरह के वाक़यात पहले भी पेश आए हैं। क्या आप लोग समझते हैं कि ये सिक्योरिटी रिस्क जिसकी वजह से उनका वहाँ ना जाना बिल्कुल एक जायज़ बात है और ऐसा मुमकिन नहीं था? आज बिलावल साहब भी तकरीबन 5वें रोज़ पहुंचे, वो भी पहले नहीं गए। देखिए, ये हम तो हमेशा जब भी कभी जाहिर सी बात है किसी भी मुल्क में जब इस तरह के वाक़यात होते हैं और लोग एहतजाज पे होते हैं, तो जो मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उनके जो है दुख का मुदावा करना चाहिए, उनसे आगे इस तरह के वाक़यात ना हो, इस तरह की कमिटमेंट करना चाहिए। कुछ तो उनके जो जख्मों पे उनको मरहम रखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा ही जो है वो अगले दिन पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो सही, उससे पहले मौसम की खराबी की वजह से उनकी वो फ्लाइट का वो इशू था, जो भी था, लेकिन वो उनको जाना था, उनकी कमिटमेंट थी उन लोगों के साथ। वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हमेशा चाहती है कि लोगों के साथ उनके दुखों में जो है वो शामिल रहे और जो भी उनका मुदावा हो सके वो उनका मुदावा जो है वो कर सके उनके दुख का। लेकिन यहाँ पर जो ये एक्सक्यूजेज है कि जॉर्ज बुश नहीं गया 9/11 पे, या कोई मतलब नवाज शरीफ साहब नहीं गए, अगर वो नहीं गए तो आप भी इस मुल्क में आए हैं, आपने तो कहा था कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, हम लोगों के साथ हैं, हम उनके दुखों में उनके साथ हैं, हम पता नहीं दिन को रात कर देंगे, रात को दिन कर देंगे, तो आपने तो कुछ भी नहीं किया। मतलब इस तरह के फिर आप दावे लेके इस मुल्क में तब्दीली के नाम पे आपने क्यों जो है इन लोगों के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, पाकिस्तान के ऊपर? पीजे मीर साहब, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। शामिल ही नहीं हो सकते, उनके साथ बैठ ही नहीं सकते जो प्राइम मिनिस्टर, तो वो फिर किस बात? ठीक है रुबीना साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब आपने बात सुनी है पीजे मीर साहब, वो ये बोल रही हैं कि आपने जब वादे किए थे और आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, फिर तो आपको इनके साथ जाके खड़ा होना चाहिए। फिर कौन सा सिक्योरिटी रिस्क और कौन सी थ्रेट्स? देखें सहरिश, बारिश जो
वो पॉलिटिकल कुछ और, ये कुछ और। यहाँ एक फौज, यहाँ कत्ल हुए हैं और यहाँ एक टेररिस्ट, और इस टेररिस्ट अटैक देखा कि पहले भुगती का ये एक बड़ा एरिया है। इस वॉलेटाइल एरिया के अंदर इंडियन एजेंट्स फिर रहे हैं, इसके अंदर फिफ्थ कॉलमिस्ट फिर रहे हैं। आपने कुलभूषण ऐसे एरियाज में पकड़ा है, तो ऐसे एरिया के अंदर आई एम श्योर इमरान वुड वांट टू गो, बट सिक्योरिटी विल नॉट अलाउ हिम टू गो। ये जब तक अपनी क्लियरेंस नहीं करते, सिक्योरिटी किसी को नहीं जाने देते, नो मैटर व्हाट। तो हमें इसको पॉलिटिकल नहीं लेना चाहिए। आई एग्री विद कायम खानी साहब के देखो, जो वादे किए करो, उसको पूरे करो, बिल्कुल करो, लेकिन ये मौका नहीं है कि जिसको हम एक बड़ी संजीदगी से जहाँ दिखानी चाहिए, इसको एक पॉलिटिकल वेंचर बनाए। नो, मैं समझता हूँ हुकूमत को बिल्कुल तनकीद करनी चाहिए, ऑपोजिशन को दबा के करनी चाहिए, लेकिन देख के करनी चाहिए। ये वक्त नहीं है कि एक पॉलिटिकल आप करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपके जो फिफ्थ कॉलमिस्ट और थर्ड वर्ल्ड में कह रहा हूँ, ये जो आपके एडवर्सरीज होते हैं, ये इसका एडवांटेज लेते हैं। तो व्हाई डू वी गिव देम? ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, दो मर्जी इनके इख्तलाफात हों, दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों मुहिब्बुल वतन है। तो हमें चाहिए कि यहाँ यूनिटी का आप एक मुजाहरा करें, राधा कि जी वो नहीं है, इमरान के आने से क्या वो सारे क्या होगा, वो दोबारा जिंदा हो कुछ इसी किस्म की बात। कुछ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।